कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे जो कि सर्कल से रिलेटेड है। और इस तरह का क्वेश्चन हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखें ताकि उसके पीछे का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस क्वेश्चन को लेकर के। देखो क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि देखो दो सर्कल्स दिए गए हैं। एक सर्कल ए है, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल बी दिया गया है। इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है सर्कल ए के बारे में कि जो इस सर्कल का जो बाउंड्री लेंथ है, अब ये याद रखना कि सर्कल की बाउंड्री लेंथ को हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि सर्कल के बाउंड्री लेंथ और डायमीटर के बीच में डिफरेंस जो है वो 90 सेंटीमीटर का है। यानी सर्कल ए में अगर हम सी यानी सर्कमफ्रेंस को और डायमीटर को अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो इसका रिजल्ट जो है 90 सेंटीमीटर का दिया गया है। और सर्कल बी के बारे में इंफॉर्मेशन ये दिया रहा है कि इसका रेडियस जो है, क्लियर, इससे 7 सेंटीमीटर कम है। क्लियर, अगर मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है तो इसका रेडियस जो होगा इससे 7 सेंटीमीटर कम होगा, यानी इसका रेडियस जो होगा वो आर में 7 हो जाएगा। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि इस सर्कल बी का एरिया क्या होगा। अब देखो, अगर तुमको सर्कल बी का एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला को पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब तक आपको रेडियस नहीं पता रहेगा तब तक आप सर्कल बी का एरिया नहीं निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो सर्कल ए के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है यहीं से हम लोग रेडियस निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? देखो, जो यहाँ पे सी है यानी जो कैपिटल सी जो लिखा हुआ है, तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, यानी अगर आपको किसी सर्कल का रेडियस दिया गया है, अगर उसकी तुमको बाउंड्री लेंथ निकालनी है कि भाई इसकी बाउंड्री लेंथ क्या होगी, तो उसके लिए फार्मूला जो होता है वो 2 पाई आर होता है। तो चूंकि यहाँ पे हमने इसके रेडियस को कैपिटल आर से इंडिकेट किया है, तो जब इसका सरकमफ्रेंस जब लिखेंगे तो 2 पाई और कैपिटल आर हम लोग डाल देंगे। डायमीटर हमेशा रेडियस का दोगुना होता है, यानी कैपिटल डी की जो वैल्यू होती है वो 2 इंटू आर हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डायमीटर की को रिप्लेस करके इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2 इंटू आर लिख देंगे। ये हमने 2r लिख लिया। अब यहां पे देखो कि इसमें दो टर्म्स है और इन दो टर्म में जो चीज कॉमन होगी उसको तुम बाहर निकाल लो। अब क्या क्या कॉमन है? देखो, 2 दोनों में आया हुआ है, कैपिटल आर दोनों में अवेलेबल है। इसका मतलब 2 और कैपिटल आर तुम निकाल सकते हो। ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बचेगा? ये पाई बचेगा। और आप 2r निकाल चुके हो तो यहाँ पे आप 1 आप लिख दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा अगला स्टेप को। 2 यहाँ पे कैपिटल आर रख दीजिए। पाई की जो वैल्यू जो होती है, अगर देखो पाई की वैल्यू समवेयर हम लोग 22/7 यूज करते हैं, कुछ जगहों पे हम लोग पाई की वैल्यू 3.14 यूज करते हैं। तो अगर पाई की वैल्यू 3.14 नहीं दी गई है तो हम लोग जनरल वे में हम लोग 22/7 का हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 22/7 हम लोग लिख लेंगे। -1 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे देखो कि ये जो ब्रैकेट में 22/7 -1 दिया गया है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो 22/7 -1 दिया गया है। तो अब देखो कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी ये है कि इसका भी डिनोमिनेटर उतना ही रहे। तो अब जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी आप क्या करिए, 7 करिए। लेकिन कैसे करेंगे? पहले इस 1 को 1/1 लिख दीजिए और इसका डिनोमिनेटर 7 करने के लिए 7 से नीचे मल्टीप्लाई और 7 से ऊपर मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। 22 - 7/7। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 15/7 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 22/7 -1 को जब सॉल्व किया तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 15/7 आ रही है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं 15/7 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखो कि जब आप देख रहे हो कि इनके बीच में जो साइन है
वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो अगर आप 15/7 को अगर आप रिप्लेस करते हो, राइट साइड में लेके जाते हो, तो रिजल्ट क्या बनेगा उसे आप लोग देख लो यहाँ पे। तो चूंकि ये मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है 15/7, तो इधर लाओगे तो ये डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो 2 कैपिटल R इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 15/7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो 2R इज इक्वल टू 90 डिवाइड को तुम मल्टीप्लाई बदल दो, तो ये 7/15 यानी जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलोगे तो इसको रेसिप्रोकल में लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 7/15 सेंटीमीटर। थोड़ा इसको छोटा कर लो, तो 1590 को डिवाइड करेगा तो कितनी बार में करेगा, 6 टाइम्स में करेगा। अब यहाँ देखो 2R इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में जो साइन जो है वो इनटू का है, तो अगर 2 को हटाओगे तो ये डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू जो होगी वो 42 सेंटीमीटर डिवाइडिंग बाई 2 करोगे तो 21 सेंटीमीटर आएगा। तो जो बड़ा वाला जो सर्कल है उसका जो कैपिटल R यानी जो रेडियस जो आएगा वो 21 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये तो आपने पता कर लिया कि भाई बड़े सर्कल का रेडियस क्या है। तो अब आप दूसरे सर्कल का भी आप रेडियस निकाल लीजिए। तो कैसे निकालोगे, देखो इसका रेडियस जो है इसके रेडियस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसका जो रेडियस जो होगा, चलो इसके रेडियस को हम स्मॉल r से इंडिकेट करेंगे। तो इसका रेडियस जो होगा कैपिटल R में 7 है और कैपिटल R की वैल्यू आप निकालो क्या 21 सेंटीमीटर, इसमें से आप 7 सेंटीमीटर कम कर दो, तो जो इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा 40 सेंटीमीटर। तो आपने जो है सर्कल बी का आपने रेडियस आपने निकाल लिया है। अब इसका अगर एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 2/7 रख दो। R स्क्वायर का मतलब होता है R का मल्टीप्लाई 2 बार, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर रख दीजिए। 14 सेंटीमीटर को 7 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो 22 × 2 44 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। तो 14 का टेबल मालूम है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 4 जा 56, ठीक है, और 5 कैरी मिलेगा, और 14 4 जा 56 और 56 में 5 जब जोड़ दोगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, देखो 56 में 5 इस तरीके से जोड़ लो तो तुमको मिल जाएगा यहाँ पे 61 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये जो है जो एरिया जो निकल करके आया वो सर्कल बी के बारे में था, और आपसे क्वेश्चन में सर्कल बी के बारे में पूछा जा रहा था। तो अगर आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आई है तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।